अस्सलामुअलैकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आर्ट्स ग्रुप के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने जो इस वक्त स्कीम ऑफ स्टडीज़ ओपन है, ये मैंने फ़ेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है। अब इसमें यह होता है कि फ़र्स्ट ईयर में भी 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और सेकंड ईयर में भी, यानी 11 क्लास में भी 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और 12 क्लास में भी 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इन 6 में से 3 कंपलसरी होते हैं और 3 इलेक्टिव होते हैं। सबसे पहले मैं कंपलसरी की बात कर लेता हूँ। तो कंपलसरी जो सब्जेक्ट हैं, पहले फ़र्स्ट ईयर के आप समझ लें। फ़र्स्ट ईयर में इंग्लिश कंपलसरी है, उर्दू कंपलसरी है, और जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उर्दू की जगह पाकिस्तान कल्चर उनको पढ़ना पड़ेगा। और इस्लामिक एजुकेशन यानी इस्लामियात कंपलसरी है, और नॉन मुस्लिम जो स्टूडेंट्स होंगे उनको इस्लामिक एजुकेशन की जगह सिविक्स पढ़ना पड़ेगा। अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये फ़र्स्ट ईयर में कंपलसरी हैं। जब बच्चा सेकंड ईयर में पहुंचेगा तो वो उसका ये तरीका होगा कि उसको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। यानी इंग्लिश का देखिए, अब यहाँ पर 2 पेपर लिखा हुआ है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 2 पेपर। 2 पेपर का मतलब ये है कि एक पेपर फर्स्ट ईयर में और दूसरा पेपर सेकंड ईयर में बच्चे को देना पड़ेगा। यानी अब मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ इस वक्त 12th क्लास की। वो कुछ इस तरह होगा कि आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, सही है। इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक एजुकेशन अब नहीं पढ़नी। अब आपको इस्लामिक एजुकेशन की जगह पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़नी होगी सेकंड ईयर में, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये है कि इंग्लिश और उर्दू तो कंपलसरी है। फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए पाकिस्तान कल्चर हो जाएगा। यानी इंग्लिश फ़र्स्ट ईयर में भी पढ़नी पड़ेगी, सेकंड ईयर में भी पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके से उर्दू फर्स्ट ईयर में भी पढ़नी पड़ेगी, सेकंड ईयर में भी पढ़नी पड़ेगी, और पाकिस्तान कल्चर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ईयर में भी पढ़ना पड़ेगा फ़ॉरेन स्टूडेंट्स को। लेकिन इस्लामिक एजुकेशन नहीं पढ़नी पड़ेगी, इसकी जगह पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और याद रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि दोनों की एक ही बुक होगी। कहने का मकसद ये है कि फ़र्स्ट ईयर की अलग बुक होगी और सेकंड ईयर की अलग अलग बुक होगी, अलग अलग सिलेबस होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स का बता दिया। अब आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की तरफ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको जिनको आप चूज़ कर सकते हैं जब आप ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के होंगे या दूसरे अल्फाज में आर्ट्स ग्रुप के होंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि सेलेक्ट 3 सब्जेक्ट्स ऑफ 200 मार्क्स ईच फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और 200 मार्क्स के होने चाहिए। अब ये 200 मार्क्स का क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास कौन कौन से इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो है अरबिक, पर्शियन और फ्रेंच और इंग्लिश। यानी इसमें से आप एक ले सकते हैं। ये इंग्लिश एडवांस होगी, वो जो इंग्लिश कंपलसरी है उससे डिफरेंट होगी। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है इलेक्टिव या उर्दू, यानी आपने या तो अरबिक ले लेनी है या पर्शियन या फ्रेंच या इंग्लिश या उर्दू, ठीक है। इसमें से आपने कुछ ले लेना है। याद रखिएगा कि ये जो उर्दू है इलेक्टिव, ये एडवांस होगी, यानी इसमें लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से इंग्लिश ये एडवांस होगी, इसमें लिटरेचर वगैरह पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है। जबकि वो जो इंग्लिश है जो आपने ऊपर देखी है कंपलसरी सब्जेक्ट में, वो इससे डिफरेंट होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, ठीक है। और फाइन आर्ट्स लिया जा सकता है, फ़िलोसफी ली जा सकती है, साइकोलॉजी ली जा सकती है, स्टैटिक्स ली जा सकती है, और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ली जा सकती है, या इस्लामिक हिस्ट्री आप ले सकते हैं, या हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इंडिया या हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। यानी हिस्ट्री का कोई एक ना एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और इस्लामिक स्टडीज़ याद रखिए कि एडवांस होगी, उस तरह की इस्लामिक नहीं, इस्लामियात की तरह नहीं होगी, ये थोड़ी मुश्किल होगी, ये ले सकते हैं। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन लिया जा सकता है, ये सब्जेक्ट लिया जा सकते हैं। टोटल मैंने आपको 9 सब्जेक्ट दिखा दिए हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। ये नीचे चला गया।
आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप जो है सिंधी ले सकते हैं, सिंधी ले सकते हैं, सिविक्स ले सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं, जियोलॉजी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, इस्लामिक कल्चर ले सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस ले सकते हैं और आउटलाइंस ऑफ होम इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। अब ये जो टोटल जो है इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो टोटल 19 सब्जेक्ट्स हैं, इन 19 में से आपने 3 सब्जेक्ट्स कोई से भी ले लेने हैं, ठीक है, कोई से भी आपने 3 सब्जेक्ट्स ले लेने हैं। आप देख लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिनकी बुक्स आसानी से अवेलेबल है, या जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट्स में है, आप उसी के मुताबिक इनको चूज़ कर सकते हैं। और अब ये देखिए यहाँ पर ये जो 200 मार्क्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंग्लिश एडवांस ले रहे हैं तो आपने फर्स्ट ईयर में भी यही पढ़नी है, फिर सेकंड ईयर में भी आपने इसका पार्ट 2 पढ़ना है। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश ले ली और सेकंड ईयर में आपने जो है इंग्लिश की जगह सिविक्स ले ली, ऐसा नहीं होगा। आपने अगर इंग्लिश को चूज़ कर लिया तो अब ये फर्स्ट ईयर में भी यही रहेगी, सेकंड ईयर में भी आपको यही रहेगी, यानी इसका पार्ट 2 आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 200 मार्क्स का मतलब है। तो ये टोटल जो है तकरीबन बन रहे हैं 19 सब्जेक्ट्स। इन 19 में से आपने कोई से भी 3 चूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो 3 आप चूज़ करेंगे वही यानी उन्हीं का पार्ट 2 आपको सेकंड ईयर में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं मुझसे, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।